हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के पालन करता है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के पालन करता है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु अधर्म और पापों के विनाश के लिए अवतरित होंगे। विशेष रूप से वे अधर्म और अधर्मी शासकों का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार की भूमिका। कल की अवतार की भविष्यवाणी पुराणों में की गई है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। कलयुग वह युग है जिसमें अधर्म, अनैतिकता और पाप अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। इस युग के अंत में कल की अवतार का उद्देश्य धरती से अनीति, अन्याय और अधर्म का नाश करना है। कलयुग का स्वरूप। कलयुग के संदर्भ में कहा गया है कि यह वह युग होगा जब लोग धर्म, सत्य और न्याय को भूल जाएंगे। लोभ, क्रोध और अहंकार लोगों में प्रबल हो जाएंगे। राजा और शासक स्वार्थी होंगे और अपनी प्रजा की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देंगे। साधारण लोग भी नैतिकता और मूल्य व्यवस्था से दूर होते चले जाएंगे। युद्ध, अत्याचार और शोषण की घटनाएं आम हो जाएंगी। किसका वध करेंगे भगवान कल की? कल की अवतार मुख्य रूप से उन सभी का वध करेंगे जो अधर्म और अनीति के प्रतीक होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में मलेच्छ, अधर्म और पाप का वर्चस्व होगा। मलेच्छ से आशय उन शासकों और व्यक्तियों से है जो न केवल धर्म के नियमों का उल्लंघन करेंगे, बल्कि समाज में अव्यवस्था, अनैतिकता और अनाचार फैलाएंगे। कल के अवतार ऐसे लोगों का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अधर्मी शासकों का अंत। कलयुग में कहा जाता है कि राजा और शासक भ्रष्ट और अत्याचारी होंगे। वे अपनी प्रजा के हितों को नजरअंदाज करके व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देंगे। अपने स्वार्थ और लोभ के कारण वे प्रजा पर अत्याचार करेंगे। कल की अवतार इन अधर्मी शासकों का अंत करेंगे और उनकी जगह धर्मी शासकों की स्थापना करेंगे। ये अधर्मी शासक किसी एक राजा या साम्राज्य तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में फैले होंगे। अनीति और अन्याय का नाश। कलयुग में अनीति, अन्याय और असत्य का बोलबाला होगा। साधारण लोग भी अधर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे, जहां वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा और लोग नैतिक मूल्यों को त्याग देंगे। कल की अवतार इन अनीतिक और अन्यायी तत्वों का वध करेंगे। राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत। कल की अवतार का एक प्रमुख उद्देश्य राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करना होगा। यह प्रवृत्तियां केवल बाहरी शत्रुओं के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक दुश्मनों जैसे लोभ, क्रोध और अहंकार के रूप में भी होंगी। ये प्रवृत्तियां मनुष्य को अधर्म की ओर धकेलती हैं। कल के अवतार न केवल इन प्रवृत्तियों का अंत करेंगे, बल्कि समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर भी प्रेरित करेंगे। महाशक्तिशाली मलेच्छों का अंत। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कल की अवतार मलेच्छों का अंत करेंगे। मलेच्छ से तात्पर्य उन लोगों से है जो धर्म और संस्कारों के खिलाफ होंगे। वे समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैलाएंगे। इन मलेच्छों की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि सामान्य साधारण व्यक्ति इनके सामने असहाय होंगे। लेकिन कल की अवतार अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान से इनका विनाश करेंगे। कल की अवतार के आने का संकेत। कल की अवतार के समय और प्रकट होने के बारे में पुराणों में कई संकेत दिए गए हैं। कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह समय वह होगा जब लोगों में धार्मिकता समाप्त हो जाएगी और अधर्म का बोलबाला होगा। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इतनी कमजोर और भ्रष्ट हो जाएगी कि समाज को सुधारने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कल की अवतार का युद्ध और विजय। भगवान कल की एक श्वेत अश्व, घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और उनके हाथ में तीखा तलवार होगी। यह तलवार अन्याय, अधर्म और अनीति का प्रतीकात्मक रूप से नाश करेगी। यह युद्ध केवल एक भौतिक युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक युद्ध भी होगा, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होगा। धर्म की पुनः स्थापना। कल की अवतार के बाद समाज में फिर से धर्म की स्थापना होगी। अधर्म का विनाश होने के बाद एक नई व्यवस्था का उदय होगा, जिसे सत्य युग के रूप में जाना जाएगा। यह युग सत्य, न्याय और धार्मिकता का युग होगा, जिसमें लोग भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। समाज में संतुलन और शांति का माहौल स्थापित होगा।